फैशन जब चेंज होता है ना तो उससे रिलेटेबल बहुत सारे मिस्टेक्स भी होती है जो कि हम अनजाने में कर देते हैं, और आज का वीडियो बिल्कुल यही है। मैं हूं नेहा और स्वागत है आप लोग का फाइंड फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आप लोगों का फेवरेट वीडियो लेकर आई हूँ, फैशन मिस्टेक। बट उससे पहले आप मुझे जरूर इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ मैं अपनी बेबी के साथ क्यूट मोमेंट शेयर करती हूँ, स्टाइलिंग आइडियाज देती हूँ, रैंडम बहुत सारी रील्स बनाती हूँ। मेरी इंस्टा आईडी है फाइंड फैशन 01। और अब चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट जो कि सभी करते हैं, मैंने भी अपने पास में किया है, और वो ये है कि अपनी ट्रांजी कुर्ती के साथ सही स्लिप नहीं पहनना। अब आप बोलोगे कि नेहा आप तो यही बोलोगे ना कि कलर मैच कर लो। नहीं, कलर मैच करने के बाद भी कितने लोग क्या करते हैं ना कि उनकी जो स्लिप होती है या फिर जो उनका कुर्ता होता है उसके अंदर जो अस्तर लगा होता है छोटा लगा होता है। यदि उनकी कुर्ती है बिल्कुल घुटने से नीचे तो उनका जो अस्तर है वो घुटने के ऊपर तक ही रहता है, और वो देखने में बहुत ही अजीब लगता है। एक तो वो आपकी हाइट कट कर देगा सीधे से, क्योंकि जहां तक आपकी लाइनिंग है, जहां तक आपका अस्तर है, वो प्रॉपर एक आपका लाइन ड्रॉ कर रहा है, और नीचे जहां से अस्तर खत्म हुआ वहां से आपका अंदर का बॉटम झांक रहा होगा, दिख रहा होगा, एंड नीचे आपका फुल बॉटम दिख रहा है, तो वो आपकी हाइट को कट कर देगा। और जिससे सोने पे सुहागा क्या हो जाता है ना कि एक तो आपने लाइनिंग छोटी लगवाई है, या फिर आपने अपना जो अंदर स्लीव पहना है वो छोटा पहना है, और उसके साथ आपने कॉन्ट्रास्ट में बॉटम पहन लिया, ये बिल्कुल डिजास्टर ही हो जाता है। और ये व्हाइट कुर्ती के साथ बहुत 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 सारी लड़कियां करती हैं, अभी भी करती हैं। या तो आप लॉन्ग स्लीव पहनो ना, लॉन्ग स्लीव पहनोगे वो कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। या फिर सेकंड ऑप्शन, आपका जो बॉटम है वो अपने अपर वियर से बिल्कुल मैच कर लो, यानी कि व्हाइट है तो व्हाइट के साथ व्हाइट पहन लो, या फिर यदि रेड है तो रेड के साथ रेड पहन लो, स्काई ब्लू है उसके साथ वही कलर पहन लो। क्योंकि जहां भी ट्रांजी की बात आती है ना, तो या तो आप अच्छी तरह से लॉन्ग स्लीव पहने, या फिर यदि आप अस्तर लगवा रही हो तो नीचे आप 3 इंच या 4 इंच छोड़ते हो तो वो फिर भी चल जाता है, लेकिन इतना इतना नहीं छोड़ना होता है, थोड़ा छोड़िए। यदि आपको चाहिए कि पूरा फुल लाइनिंग ना लगे तो आप थोड़ा छोड़िए ना, 2-3 इंच ही छोड़िए, उससे ज्यादा मत छोड़िए, वो अच्छा नहीं। नेक्स्ट मिस्टेक है जो कि अभी काफी फैशन में भी चला हुआ है और उससे रिलेटेबल ये मिस्टेक्स भी हो रहे हैं, और वो ये है कि अभी की यदि आप कुर्ती देखोगे ना तो जिमी चू फैब्रिक के होते हैं, सैटिन फैब्रिक के होते हैं, बिल्कुल क्रेप डिसीन वाले फैब्रिक के होते हैं, यानी कि यदि मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो एकदम सॉफ्ट फ्लूई फैब्रिक के आजकल के सूट होने लगे हैं, कॉटन से मिलने लगे हैं, एंड वो देखने में कमाल के लगते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लड़कियां क्या करती है, वेल फिटेड कुर्ती पहनती हैं या फिर वेल फिटेड कॉर्ड सेट पहनती हैं, और उसके कारण वो जो फैब्रिक है ना उसका जो फ्लो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, और अल्टीमेटली आपका ऑल ओवर लुक बिल्कुल सिंपल सा दिखता है। वहीं यदि आप किसी भी एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई इस तरह की फ्लोई फैब्रिक का यदि वो कुर्ता पहनती है ना, आप आलिया भट्ट को देख सकते हैं, करीना कपूर को देख सकते हैं, अदिति राव हैदरी को देख सकते हैं, सोनम कपूर को देख सकते हैं, जब भी इस तरह का कोई भी फ्लोई आप कपड़ा का कुर्ती बनवाए या फिर रेडीमेड भी ले रही है ना, तो अपनी साइड से 1 इंच ढीला रखें। ट्रस्ट मी, वो आपके लुक को ना यहाँ से यहाँ लेकर जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो अपने घर पे रखी कुर्ती को, उसी तरह की जो भी फ्लोई कुर्ती है या फिर जो ट्रांजी कुर्ती है, चिकनकारी की जो कुर्ती हो, इन सभी कुर्तियों पे ये वाला हैक ट्राई करें। बिल्कुल वेल फिटेड मत रखें, वो आपकी कुर्ती के ग्रेस को खराब कर देगा। वही 1 इंच आप ढीला रखें और देखिए आपकी स्मार्टनेस कई लेवल तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट मिस्टेक लड़कियां करती हैं शॉर्ट कुर्ती को स्टाइल करने में। अब देखिए जिनकी भी थाई हैवी है ना, एंड ऑलमोस्ट मुझे बहुत सारे जो रिक्वेस्ट आते हैं वो हैवी थाई गर्ल्स के ही आते हैं कि शॉर्ट कुर्ती हम किस तरह से स्टाइल करें, उसमें हम और भी ज्यादा चबी लगने लगते हैं। तो उसका 2 रीजन है। सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि आपका जो कुर्ती है वो होता है थाई तक, राइट, या फिर अपर थाई तक, बस हिप ढक गया तो आपको लगता है कि हाँ ये शॉर्ट कुर्ती हमारे ऊपर चलेगा। बट आप ये नहीं देखते हो कि उसके नीचे यदि आपने लेगिंग्स पहना है, जेगिंग्स पहना है, स्किनी पैंट पहने, बिल्कुल जो वेल फिटेड जो पैंट होते हैं या फिर स्किनी जींस होती है वो यदि आपने पहन रखी है ना, तो आपका थाई कहीं ज्यादा हैवी लगता है, और इस तरह की जो कुर्ती होती है वो खूबसूरत तो लगेगी लेकिन आपकी बॉडी पे नहीं लगेगी। तो इसका 2 उपाय है जो कि आप कर सकते हो। सबसे फर्स्ट ये है कि आप नीचे बॉटम कैरी कीजिए लूज वाला। यदि आपने तेरी मेरी डोरियां यदि आपने देखा है, वो सीरियल मैं पहले देखा करती थी, तो उसमें जो साहिबा थी वो अपने
कुर्ती को, शॉर्ट कुर्ती को लूज बॉटम के साथ पहनती थी, तो आप उस तरह की बॉटम सिलवा सकते हो, या फिर रेडीमेड भी आप ले सकते हो। बॉटम करके आप सर्च करो या फिर कॉटन कम्फी बॉटम करके सर्च करो, बहुत सारे आपको बॉटम मिल जाएंगे। धोती बॉटम आप सर्च करो, धोती पैंट आप सर्च करो, क्योंकि बॉटम बहुत आपको रिलैक्स भी रखेंगे एंड साथ में शॉर्ट कुर्ती में आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से वर्क करेंगे, क्योंकि आपकी थाई हैवी है। तो आप चाहे धोती पैंट पहन लो, चाहे फिर सेमी पटियाला सलवार पहन लो, इस तरह के पैंट पहनो, बहुत अच्छा लगेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि आपको कुर्ती की लेंथ पे भी ध्यान देनी है। यदि आपकी कुर्ती का जो लेंथ है वो थाई तक है, मिड थाई तक है, या फिर जिस जहाँ पे हिप कंप्लीट होता है, हिप जहाँ पे एंड होता है, वहां की आपने कुर्ती ले रखी है, तो कुर्ती में जो आपका अपीयरेंस आ रहा है उससे कहीं अच्छा अपीयरेंस आएगा जब आप अपनी कुर्ती का लेंथ अपने घुटने से बस 5 to 10 इंच के ऊपर ही रखोगे। तो यदि आपको यकीन नहीं है ना, तो अभी आप जाओ मिरर के सामने और आपकी जो कुर्ती है ना, उसको आप फोल्ड करो, पिन लगाओ और उसकी लेंथ रखो अपने घुटने से 5 इंच पहले, और फिर देखो अपना फोटो क्लिक करो, ओके। एंड देन फिर आप कर लो 15 इंच ऊपर और फिर फोटो क्लिक करो। आपको खुद में अंतर नजर आएगा कि उसमें आप कहीं ज्यादा स्लिम लगेगी, जो कुर्ती का हेम लाइन आपके घुटने के ज्यादा नजदीक है। तो अपनी कुर्ती का लेंथ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए या फिर बॉटम को लूज पहनिए। बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि मैं अपनी बहुत प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ और हमेशा ही बताती हूँ कि आप न्यूड इनर वियर जरूर पहने, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है किसी भी कपड़ों के साथ। खास करके जो लाइट शेड के जो कपड़े होते हैं या फिर जो व्हाइट होता है, ये सब पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। ब्लैक के साथ तो बिल्कुल मत पहनो, ब्लैक के साथ ब्लैक पहनो। बट मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ ना न्यूड इनर वियर की, तो लोग हमेशा पर जो इनर वियर होता है वो न्यूड खरीदते हैं, लेकिन अपने लोअर इनर वियर पे ध्यान नहीं देते हैं। ट्रस्ट मी, अभी के जो पैंट या प्लाजो जो चले हुए हैं, डिफरेंट मटेरियल के फिसकट वाले जो पैंट चले हुए हैं, आपको 300-400 में आराम से अवेलेबल है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक वाले। खास करके इनर वियर का खास ख्याल रखें, वो भी लोअर वाले का। एक तो सबसे पहले कि मैंने बहुत सारी वुमेन को देखा है कि अपनी ट्रांजी बॉटम के साथ वो प्रिंटेड वाला जो रेगुलर जो पैंटीज होते हैं, जो इनर वियर होते हैं, वो पहन लेती हैं एंड वो झलकता है, दिखता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप न्यूड शेड का ले लो ना, आप जो लोअर के जो इनर ले रहे हो वो भी आप न्यूड शेड में लीजिए, वो कहीं अच्छी तरह से वो सीमलेस इफेक्ट देगा। पहला तो ये। दूसरा कि जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक के जो आजकल सारे लोग जो बॉटम पहन रहे हैं, उस बॉटम के साथ सीमलेस इनर पहनिए। आपका जो लाइन होता है ना, वो आराम से दिखता है एंड वो बहुत ही टैकी दिखता है। तो इन दोनों बातों का ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स दैट्स इट, ये सारे मिस्टेक्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। एंड यदि ये मिस्टेक्स आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह के मिस्टेक्स को करने से बचे। एंड प्लीज मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड उसके लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट रेडी फिर से मिलने आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।